हमारे बीच परम आदरणीय सम्माननीय श्री के आडिल जी, प्राचार्य गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहडूर, हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले शिक्षा विभाग के तहत अधिकृत मोर संगवारी तुम्हार द्वार चैनल में आपके स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सर जी, अब आप मेरे को ये बताएंगे, आपका विद्यालय है, काफी नाम है, चाहे वो 100% के रिजल्ट के मामले में हो, चाहे विद्यालय की प्रगति के बारे में हो। सबसे पहले आप मेरे को ये बताएंगे कि आपका नियुक्ति इस विद्यालय में कब हुआ और आप शिक्षकीय क्षेत्र में कैसे आए? मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में आपका 2/12/85 को एज ए व्याख्याता पद के रूप में हुई थी। और प्रथम नियुक्ति मेरी जो है शासकीय हाई स्कूल जामुन में हुई थी। और उसके पश्चात तो मैं जो है 6 महीने काम किया जामुन में और नई शिक्षा नीति लागू हुई। उसके पश्चात मेरी पोस्टिंग जो है बेमेतरा ज़िला में, उस टाइम ज़िला तो नहीं बना था वो, हायर सेकेंडरी स्कूल देवरबीजा में वहाँ पर पोस्टिंग हुई। वहाँ लगभग मैं करीब 7 साल तक कार्य किया। और उसके पश्चात तो फिर 1 साल मैंने विभागीय रूप से बीएड रायपुर में प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद फिर मेरी 92 में, मई 92 में हम लोग की पोस्टिंग जो है दुर्ग जिले में वापस हुई है। और उस समय मेरी पदांकित संस्था राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसाली रही है। और उस टाइम वो नया इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और वहाँ पर 8 व्याख्याता के पद स्वीकृत हुए थे। तो जिसमें से हम लोग 2 बीएड वाले और 2 एमएड वाले, ये ऐसे 4 लोग हम लोग नए प्रशिक्षण लेने के पश्चात वहाँ पर पदांकित हुए। और रिसाली में लगभग मैं करीब 17 साल तक कार्य किया। वहाँ पर ऐसे संकुल प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया, क्योंकि संकुल भी उस समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उस समय हमारा संकुल रिसाली जो बहुत ही अच्छा था। और अच्छा कहने का मतलब कि जो टीचरों की जो फाइनेंशियल जो रहती थी वेतन संबंधी, वो हमारा जो है ज़िले में सबसे अच्छा था। और हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना के रखे थे कि वेतन जो है कि कर्मचारियों को खाते में तुरंत हो जाए माह के 1 या 2 तारीख को। और इसके लिए हम लोग ने एक ऐसी व्यवस्था की थी। उस टाइम जो अपना सब कोषालय था वहाँ से कैश पैसा मिलता था। तो हम लोग क्या है कि ये 4 शिक्षक जो है, एक एम्बेसडर में 4 लोग कैश पैसा लेने जाते थे और पैसा लेकर के फिर वापस हम लोग ग्रामीण बैंक में 4 साढ़े 4 बजे जमा करते थे जो है। और कुछ लोगों को कैश देना रहता था तो बुला भी लेते थे जो स्कूल से लेकर के जाते थे। तो ये इस प्रकार से वेतन मेरा ये था कि यदि कर्मचारी को समय पे वेतन मिल जाए, उसके बाद फिर वो अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे ढंग से करता है। और हम कह सकते हैं कि भाई ये कार्य करना है जो शिक्षा विभाग का है और हम लोग इसी के लिए डिप्यूट हुए हैं। और हमारा संकुल भी जो है काफ़ी बड़ा था। उसमें 1 हायर सेकेंडरी, 3 हाई स्कूल और 9 जो है आपके प्राथमिक और मिडिल मिला के ऐसे 11 स्कूल थे हमारे पास। और कर्मचारियों की संख्या यदि देखा जाए तो 97 कर्मचारी थे। और उस टाइम पेमेंट भी जो हम लोग मैनुअली बनाते थे जो है, उस टाइम कंप्यूटर नहीं था तो मैनुअली बनाते थे। पूरा काम करके हम लोग अप टू डेट करके खाते में पैसा जमा कर देते थे जो है। और उसके पश्चात जब मेरा प्राचार्य पद पर पदोन्नति हुआ, उस टाइम में एक कहना चाहिए कि एक लहर टाइप की निकली कि जितने भी लेक्चरर 2/12/85 वाले हैं और सभी लोगों का प्रमोशन प्राचार्य पद पर हो रहा है। तो उसी कड़ी के तहत मेरा भी प्राचार्य प्रमोशन में नाम आया। और मेरा जो है मैं 2009 अगस्त 2009 से ये आपका पाटन विकासखंड के उत्तर शासकीय उच्चतर माध्यमिक पांडौर में मेरा प्राचार्य के रूप में पदांकन हुआ। और तब से मैं जो है लगातार अभी प्राचार्य के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। काफी लंबे समय आपने इस विद्यालय को दिया है। 2009 से आप यहाँ पर पदस्थ हैं, यहाँ पर आए हैं और बहुत शानदार आपका सफर रहा है। मैथ्स के आप बहुत ही योग्य और होनहार शिक्षक माने जाते हैं उस समय के। और आपका मैथमेटिक्स है ना, बीएड है, पीजीडीसी आपने किया है, एमएससी मैथमेटिक्स में है। अब ये मेरे को बताइए, इस विद्यालय को आपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए, चाहे वो कैंपस की बात हो, चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, चाहे वो अनुशासन की बात हो, बहुत सारे आप लोग आपने अपने टीम वर्क के माध्यम से इस विद्यालय को नया आयाम और नए प्रगति की ओर ले गए हैं। और समूचे दुर्ग जिला में, पाटन ब्लॉक में, पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में पहडौर स्कूल का नाम जो है सुर्खियों में रहा है। बीते दिनों आए दिनों जो है लगातार
खेलकूद के दुनिया में भी, चाहे बॉक्सिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य विधाओं में हो, आपका विद्यालय हमेशा जो है न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमेशा सुर्खियों में रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि टीम्स की जो यहाँ टीम वर्क है आपके विभाग के, और आपने जिस तरह से टीम को तैयार किया है ना, चाहे वो टीचर्स का हो चाहे बच्चों का है, काबिले तारीफ है। सबसे पहले आप ये बताएंगे आदरणीय महोदय जी, अभी वर्तमान शिक्षण सत्र में आपके विद्यालय में 9वीं से 12वीं संचालित है, कितने भैया, कितने बच्चे और टीचर्स कितने हैं, इसके बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान सत्र में 24-25 में 9वीं से 12वीं 125 कुल दर संख्या है, और 125 में करीब हमारे पास 80 जो है बालिकाएं हैं, और उसमें शेष जो है आपके 45 छात्र हैं। टीम के बारे में बताएंगे, कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं आपके यहाँ? और हमारे यहाँ विषय वाइज पढ़ाने वाले लगभग सभी शिक्षक हैं, और ऐसे पढ़ाने वाले हम लोग विषय वाइज 11 व्याख्याता हैं। इस 11 में 3 हमारे पुरुष व्याख्याता हैं, और उसमें जो है 8 जो हमारी महिला व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं, और कार्यालय स्टाफ भी हमारा पूरा इस्टेब्लिशमेंट है। 3 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से एक जो है सहायक ग्रेड 2 जो पुरुष वर्ग में है, और 2 हमारे जो सहायक ग्रेड 3 है, जिसमें से एक महिला है और एक आपके जेंट्स में है। बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट आता है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा परीक्षा परिणाम जिसको समूचे बच्चे, पेरेंट्स और टीचरों को इंतजार रहता है, और पूरे दुर्ग शहर में जो है 100% रिजल्ट देने के मामले में भी आपके विद्यालय का नाम अंकित है, और एक गर्व का विषय है। और हमेशा कलेक्टर, जिला प्रशासन, डीओ सर, है ना, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी, सभी तरफ से जो है आपको शुभकामनाएं मिलती है आपके रिजल्ट के लिए, आपके टीम वर्क के लिए। तो आप मेरे को ये बताएंगे ऐसा कौन कौन सा ईयर्स हैं जिसमें 10वीं 12वीं में बच्चे आपके यहाँ 100% लाए होंगे, और अब तक है ना, अब तक हाईएस्ट परसेंट लाने वाले बच्चे का नाम या परसेंटेज कितना रहा इस विद्यालय में, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर परीक्षा परिणाम काफ़ी प्रयास हम लोग करते रहे हैं, और 100% हम लोग प्राप्त करते भी रहे हैं। ऐसा शुरू में ये था कि हमारा स्कूल हाई स्कूल था, और 13-14 पे जो है आपका इस्टेब्लिशमेंट हायर सेकेंडरी में हुआ, और पहला बैच जो 14-15 का बच्चे बैठे, और उसके बाद हम लोग लगातार 14-15, 15-16, 16-17 ये लगातार 4 साल तक, 5 साल तक 100% का रिजल्ट देते रहे। और 10वीं इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो 10 साल का जो कार्यकाल है, इसमें से 9 साल 12वीं कक्षा में लगातार हमने 100% परीक्षा परिणाम दिया है, और ये मैं समझता हूँ कि ये 10 साल के कार्यकाल में 9 साल तक 100% देना एक बहुत बड़ी संस्था प्राचार्य के लिए उपलब्धि होती है। उसी प्रकार से 10वीं में हम आते हैं, तो 10वीं में हम देखते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में 5 साल तक हमने लगातार 100% परीक्षा परिणाम दिया है। और दोनों बोर्ड 10वीं और 12वीं को यदि कंपेयर करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 4 साल तक एक ऐसा रहा है 4 साल की, जिसमें हम दोनों ही कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम दिए हैं। और ये लगातार 4 साल देने के कारण जो है हमको जिला प्रशासन, कलेक्टर मैडम जो आर संगीता थी उनके द्वारा, और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष चावरे के द्वारा ये उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने के लिए प्राचार्य के साथ साथ संस्था के सभी पढ़ाने वाले व्याख्याताओं को सम्मानित भी किया गया था। और इसमें चूँकि मैं जो है व्याख्याता, शुरू में मेरा गणित के रूप में नियुक्ति हुई थी, और गणित के प्रति मेरा शुरू से पहला रुझान रहा है। हालांकि मेरी पूर्व संस्था में मैंने बहुत प्रयास किया, उस टाइम तो केवल पढ़ाना था, और एज ए प्राचार्य के रूप में, प्रभारी के रूप में भी कार्य करते थे, दोहरा कार्य था। फिर भी मैं पूरी क्लासेस को पढ़ाते थे, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ पाता था। लेकिन मैं यहाँ पर जब एज ए प्राचार्य यहाँ पर आया, तो मैंने मेहनत की, और मुझे एक सहयोगी के रूप में मुझे यहाँ पर एक व्याख्याता के रूप में अनीता चंद्राकर मैडम मिली। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सर सभी विषय का परीक्षा परिणाम आता है, तो मैथ्स में भी हम लोग क्यों ना प्रयास करें।
तो इस प्रकार से हम लोग ने मिलकर प्रयास किया और ये रहा कि हमने 100% रिजल्ट देना प्रारंभ किया। और इसमें जो है 10वीं क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो नियर अबाउट 100 में जो है 97 20-21 एक ऐसा सत्र था हमारे लिए कि इसमें 2 छात्र हमारे लवली और गीतिका, ये 97 इनको अंक मिले 100 में जो है। इसी प्रकार से हम 21-22 में आते हैं तो वहाँ पर भी हमारा गुलशन एक छात्र ऐसा है जो 100 में 100 प्राप्त हुआ था, और मनीषा एक छात्रा थी जिसको 98 अंक प्राप्त हुए थे जो है। और इसी प्रकार से अभी के वर्तमान विगत का देखते हैं तो 22-23 में जो है रिजल्ट तो हमारा 100% था ही 12वीं का, लेकिन इसमें नित्या नाम की छात्रा है वो उसको 100 में 90 नंबर प्राप्त हुआ था, और हिमांशु जो था वो पिछले सत्र 21-22 का था जिसे 94% प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि 10वीं में हम देखते हैं तो इसमें 23-24 में रिजल्ट 100% था हमारा। इसमें डॉली नाम की एक लड़की है जिसको 91% प्राप्त हुआ था, जिसको 100 में 91 अंक प्राप्त हुए थे। और दूसरी एक उपलब्धि की हमारे पास अभी जैसे छात्रवृत्ति की बात करते हैं तो 4 छात्र हमें 8वीं से उत्तीर्ण हुए एनएमएस वाले परीक्षा में, जो उनकी मेहनत है उपलब्धि उनको मिली है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है हायर सेकेंडरी से प्राप्त हो रही है 9वीं से 12वीं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे टॉपर्स भी हैं अपने अपने विषय में, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा अभी तक का आया है। अभी ये लोग 11वीं में अध्ययनरत हैं, और ये चारों बच्चों को जो है स्कॉलरशिप की जो राशि है जो लगभग पर ईयर्स 12,000 मिलती है, तो ऐसे 4 साल में 12 चौक 48 ये इनको मिलेगी, जो पेरेंट्स के लिए भी एक सपोर्टिंग है और बच्चे के लिए तो है ही है, जो है पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। और इसी क्रम में जो है पिछले साल हमें 2 छात्र और मिले हैं, ये मकरध्वज और ताम्रध्वज, जो 8वीं से एनएमएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं और अभी 9वीं में अध्ययनरत हैं। तो अभी हमने इनका आकलन किया तो ये बच्चे भी अन्य बच्चों से हट करके बहुत अच्छे हैं, होशियार हैं। ये इनमें एक अलग ही मतलब पढ़ने के लिए रुझान है, और अभी जो 9वीं का जो सिलेबस है इसको बहुत अच्छे ढंग से लोग कैचअप भी कर रहे हैं जो है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा सा मेहनत करें और 10वीं क्लास में इनको मेरिट में लाने का टॉप 10 में हम लोग प्रयास करेंगे जो है इसमें जो है। तो जिस तरह से आप देख रहे थे कि परीक्षा की जो परिणाम है उसकी समीक्षा कर रहे थे, अब तक जो उपलब्धियां रही है उन उपलब्धियों को यहाँ पर बता रहे थे। और निश्चित रूप से मैं यही बताना चाहूँगा कि पहाड़ोर स्कूल में जितने भी टीम वर्क हमारे टीचर्स हैं, चाहे मैथमेटिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का, चाहे और जितने भी हैं, चाहे खेल की दुनिया में हो, तो एक नाम रहा है। और समीक्षा, और जिस तरह से आपने आने के पहले आपने पूरा विद्यालय कैंपस को दिखाया, रख रखाव, चाहे लैब हो, चाहे जितने भी बैकग्राउंड है आपका कैंपस का, बहुत ही शानदार रहा है। अब सीधा अमूल्य जो कड़ी है आपकी, अमूल्य जो कड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है आपका खेल। आप खुद जानते हैं टीचर होने के नाते जीवन में खेलों का कितना महत्व होता है, खेलकूद का इतना महत्व है कि बच्चे पढ़ाई के अलावा अगर खेल कूद में भी अगर मान लो कि बात अपने फ्यूचर के प्रति अगर सिंसियर होते हैं तो उससे भी एक नया एक अच्छा ब्राइट जीवन वहां पर तय कर सकते। आपके यहाँ से हमेशा पेपर में सुर्खियों में रहा है बॉक्सिंग में आपके बच्चे नेशनल लेवल तक जाकर जो है प्राइज जीते हैं, एक नाम आया है, उभर कर आया है पहाड़ोर स्कूल। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे कि ये बच्चे वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे तैयारी करवाए, और है ना वहां तक पहुंचाने में किनका मूल्य योगदान रहा। देखिए, पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने को खेल में भी ध्यान देना है। खेल में भी प्रतिभाएं आती हैं, और यदि बच्चे आगे जाते हैं नेशनल स्तर पे तो वो बोर्ड के द्वारा एक प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को बोनस अंक दिया जाता है। तो हमारे यहाँ के बच्चे प्रतिवर्ष इस बॉक्सिंग जो खेल है, जो कि नया है ग्रामीण क्षेत्र में, यह हमेशा जो बोनस अंक के रूप में ये लोग प्राप्त करते हैं, और ये रिजल्ट इन पर इनका बेहतर बनता ही है। और खेलों के बारे में यदि बात करूं तो जब शुरू में मैं 2009 में आया तो हमारे यहाँ पर ऐसे पीटीआई नहीं थे, तो हम लोग एक सामान्य तौर पे सभी खेलों को खिलाते थे। वो केवल स्कूल में ही हम लोग खिलाते थे, बाहर ऐसे नहीं जा पाते थे। लेकिन 2014 में जो है हमारे यहाँ पर पीटीआई का पोस्ट तो पहले से था, और उसी टाइम जो है शासन के द्वारा पीटीआई की पोस्टिंग की गई, तो हमारे यहाँ पर
हिमांशु साहू पीटीआई के रूप में व्यायाम निर्देशक के रूप में पदस्थ हुए और वो हमारे यहाँ कार्यभार ग्रहण किए। तो उस टाइम मुझे ये मतलब जानकारी नहीं थी कि ये किस खेल में है, ये था कि भाई व्यायाम शिक्षक हैं ऐसा करके। फिर एक बार वो 1 साल तो वो अपना आए और फिर गतिविधि कराते रहे जो नॉर्मल जैसे खेल कूद होता है। तो एक बार मेरे पास आया कि सर मैं बॉक्सिंग का एनआईएस कोच हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, अपन लोग कुछ करेंगे, आप सहयोग करेंगे तो मैं बच्चे तैयार करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आर्थिक भी हो जाएगा और बाकी संसाधन है तो वो हमको सब लेना पड़ेगा। तो बोले ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर्थिक रूप से फंडों से पैसे लेकर के जो है संसाधन को जुटाए हैं और अब जो है उनके द्वारा जो जो कहा गया डिमांड की सर ये बॉक्सिंग खेल अपने को आगे बच्चों को बढ़ाना है, तो हमने जो जो सामान लगता है मैंने सहर्ष उसको अनुमति दी है और वो उन्होंने फिर एक रुझान के रूप में जो है एकदम उनके पीछे लगे रहे, बच्चों के पीछे लगे रहे कि भाई ये देखिए ये खेल इस प्रकार से है, क्योंकि उसमें लगने की चोट लगने की बहुत संभावना रहती है। मैं फिर उनको एक बार बताया कि भाई ये तो मारपीट वाला है यार खेल, अब इसमें प्राइज़ कैसे लेंगे बच्चे जो है। तो बोले नहीं सर ये भी बहुत अच्छा रहता है, हालांकि ओलंपिक में हम लोग देखते थे बॉक्सिंग वगैरह होता है। मैं बोले ठीक है चलो बच्चे तैयार करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से शुरू में जो 5 से 10 बच्चों को लिया कि चलो भाई कितने आप लोग आते हैं, 5 से 10 बच्चे हमारे पास आए, उसमें 3-4 बच्चे ही मतलब आगे बढ़े, बाकी ड्रॉप हो गए जो है। तो ये पहले साल थोड़ा सा हमारा रुझान थोड़ा सा उतना नहीं लगा जो है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते रहे और ये इस प्रकार से 17 साल यहाँ कार्य करते हुए मैंने ये देखा कि अब जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बॉक्सिंग खेल के लिए मतलब बहुत जुझारू रहते हैं। जैसे ही शाम को स्कूल छूटती है तो बच्चे पहले से ग्राउंड में आ जाते हैं। तो अब जो है हम लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमारे यहाँ पर जो सुविधा के तहत हम बच्चों को तैयार करते हैं उससे हमारे बच्चे जो हैं अपने स्कूल ज़िले में तो भाग लेते ही हैं, उसके बाद संभाग, उसके बाद राज्य और नेशनल पे भी जा कर के बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए हैं और वहाँ पर विजेता होकर के भी लौटे हैं। विगत 2 साल में ये बच्चे हमारे दिल्ली और आसाम गुवाहाटी में जहाँ पर नेशनल हुआ था यहाँ के बच्चे गए हैं और वहाँ से जो गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। और अभी जस्ट पिछले अभी यही सत्र 24-25 में जो है अभी जो संभाग स्तरीय हुआ, यहाँ के बच्चे इसमें छात्राएं भी थी, उसमें से हमारे छात्रों ने आपका गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों में अपना दिखाया है जज्बा कि भाई हम खेल में कमी नहीं, भले हमें मेडल जो भी मिला है लेकिन खेलों में हमें कमी नहीं है। जज ने जैसे भी जजमेंट किया होगा लेकिन हम एक मेडल लेने के पात्रता तो रखते ही थे मतलब। तो इस प्रकार से हमने बच्चों को बहुत प्रोत्साहन किया और जब बच्चे हमारे विजेता होकर यहाँ मेडल पे आए तो हमने मतलब हमेशा जब भी आते बच्चे बाहर जाके आते विजेता हो करके तो एक और बच्चों को मोटिवेशनल प्रार्थना में बच्चों को कहते हैं कि भाई देखिए ये आपके बीच से बच्चे निकले हुए हैं और आपके गांव के ही बच्चे हैं जो आगे जा कर के हमारे व्यायाम निर्देशकों के द्वारा खेल के रूप में आपको तराशा गया, ये हमारे एक हीरे से कम नहीं है। और ये देखिए आपके बीच के बच्चे हैं और जो मेडल लेकर के आए हैं, अब नेशनल तक जा रहे हैं तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं जो है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, भाई प्राइज़ तो मिलेगा ही मतलब, लेकिन मेहनत और लगन जरूरी है, लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये खेल जो है केवल हमको बोनस अंक प्रदान करता है, तो इसका भी हमको माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सुविधा दी गई है, इसका भी लाभ हमको उठाना चाहिए। जो खेलों की दुनिया में बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो नाम कमाया है, आपके टीचर्स ने जो मेहनत की है, काबिल तारीफ है और इससे बच्चे तो गौरवान्वित होते हैं, पालक भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, स्कूल का नाम भी होता है। मैं बीते दिनों जो है जड़ी में ऑफिस में जो है मैं बात कर रहा था बड़ी दीदी जो है कल्पना स्वामी जी से, जो कि क्रीड़ा प्रमुख है पूरे दुर्ग संभाग का। वो कहती रही है कि बताई कि पूरे समूचे दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला ही एक ऐसा जिला है जो खेलों की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ रहा है ना, और नाम पेपर में देखे होंगे। तो बताया मेरे को कि खेलों की दुनिया में बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं, बच्चे पढ़ाई के अलावा जो खेलकूद की दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि खेलकूद की दुनिया में हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है, साथ में शारीरिक शिक्षा और शारीरिक मापदंड हमारे शरीर के भी उसमें जो है डेवलपमेंट होता है। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक व्यायाम के तौर पर भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के अलावा जो है
खेल कूद में भी रुचि लेना काबिले तारीफ है, और ग्रामीण क्षेत्र से इस तरह के बच्चे अपने प्रतिभाओं को विकसित करके बाहर निकल रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और इसके लिए आप संस्था प्रमुख होने के नाते आपकी टीम्स को और आपको पूरे विद्यालय परिवार को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को मैं बधाई देता हूं। और आने वाले समय में जो बच्चे इस फील्ड में और आना चाहते हैं वो दोहरे ऊर्जा और दोहरे शक्ति एनर्जी के साथ इस फील्ड में आए और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने और अन्य फील्ड जो खेलकूद की दुनिया है उसमें आगे अपने जीवन को ब्राइट करे, अच्छा करे। और आपने हमें अपना कीमती समय दिया है इस चैनल के माध्यम से, विद्यालय परिवार की उपलब्धियों को लेकर हो, चाहे टीचर्स की मेहनत को लेकर हो, चाहे अनुशासन को लेकर हो, इसके लिए मैं एक बार आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद सर।